ईरान और अमेरिका के दरमियान जो हालिया जंग है ये एक नया रुख इख्तियार करती जा रही है। इस जंग के दौरान जहाँ पे अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के ऊपर 30 मकामात के ऊपर अटैक किया गया, 50 से ज़ायद मिसाइल फायर किए गए, इसमें कौन कौन सा जानी नुकसान हुआ, इसराइल के सोशल मीडिया और इसराइल के लोकल मीडिया की जानिब से जो रिपोर्ट किया गया है, आज हम इस हवाले से भी बात करेंगे। ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई में कौन कौन से इस्लामी मालिक जो हैं उनके ऊपर अटैक किया गया और ये वॉर जो है क्या वर्ल्ड वार 3 की जानिब जा रही है, इन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। मेरा नाम है इरफान मलिक और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 3 रोज़ पहले अमरीकी अखबार पॉलिटिको के अंदर एक खबर नशर हुई थी जिसके अंदर ये कहा गया था कि अमरीका और ईरान के दरमियान जो तसादुम है इसमें इसराइल कलीदी किरदार अदा करेगा और इसराइल की जानिब से पहले अटैक किया जाएगा, जिसके बाद ईरान जो है वो अमरीकी फ़ज़ाई अड्डों के ऊपर हमला करेगा और ईरानी मिसाइल से जहाँ पे अमरीकी फ़ौजी हलाक होंगे तो उसके बाद अमरीका को इस बात का जवाज़ मिलेगा कि वो अमरीकी फ़ौजियों की जो बदला लेने के लिए ईरान के ऊपर हमला कर रहा है। और वैसा ही हुआ जैसा कि 3 दिन पहले अमरीकी अखबार के अंदर ये खबर नशर की गई थी। इस अखबार में ये भी बताया गया था कि इसराइल जो जौहरी हथियार हैं और उसके साथ साथ जो ईरान की जो आला क़यादत है उसको टारगेट करेगा। ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई के अंदर जो मुस्लिम ममालिक हैं जहाँ पे अमरीकी बहरी बेड़े हैं या अमरीकी एयर फोर्सेस हैं उनको टारगेट किया गया है, इन अमरीकी अड्डों को टारगेट किया गया है और उसमें अब तक की इत्तलात के मुताबिक सिर्फ एक अमरीकी फ़ौजी हलाक हुआ है। जबकि दूसरी जानिब ईरान के ऊपर जो अटैक किया गया है इसमें स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर अटैक हुआ और उसमें 5 बच्चों के हलाकत की भी इत्तलात हैं। जबकि इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि अमेरिका की जानिब से और इसराइल की जानिब से जो अटैक किए गए हैं ईरान के ऊपर, इसमें जो अहम कमांडर्स हैं उनकी हलाकत का दावा कर रही है इसराइली सोशल मीडिया और इसराइल के लोकल न्यूज़ चैनल्स, जिसमें जेरूसलम पोस्ट और इसराइल टाइम्स हैं, उनकी जानिब से ये जो है दावे किए जा रहे हैं कि ये जो अटैक थे ये जो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खामनेई उनके रिहाइशगाह के ऊपर किए गए थे। इसके साथ साथ दीगर जो अहम शख्सियात थीं जिसमें IRGC जो उनकी कमांड फोर्स के कमांडर थे, चीफ थे, उनके घर के ऊपर भी अटैक किया गया, जिनका नाम मोहम्मद पाकपूर है, उनके घर के ऊपर अटैक किया गया। दूसरी जानिब अली शेखानी, इनके घर के ऊपर अली शेखमानी के घर के ऊपर अटैक किया गया था जो कि साबिक IRGC के कमांडर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि अली शेखमानी के बारे में कहा जाता है कि ये जो जौहरी मुज़ाकरात थे अमेरिका के साथ उसमें भी ये शामिल थे और ईरानी जो सुप्रीम लीडर हैं खामनेई उनके करीबी जो है वो समझे जाते हैं। अमेरिका की जानिब से और इसराइल की जानिब से कि खामनेई के घर के ऊपर अटैक किया गया है। इस अटैक में खामनेई के खिलाफत की इत्तलात है, लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स हैं जिसमें वाशिंगटन पोस्ट है और उसके साथ साथ राउटर्स जो इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज़ हैं उनकी जानिब से ये रिपोर्ट किया गया है और ईरानी हुकूमत की जानिब से भी ये बताया गया है कि सुप्रीम लीडर जो आयतुल्लाह खामनेई जो हैं वो मुकम्मल तौर पे महफूज हैं। और क्योंकि ईरान के पास ऑलरेडी इस किस्म की इत्तलात थी कि इसराइल जो है वो हमला कर सकता है, इसराइल उनको टारगेट कर सकता है, तो वो तेहरान में मौजूद ही नहीं थे। इस हमले से पहले ही उनको तेहरान से महफूज मकाम के ऊपर मुंतकिल कर दिया गया था। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि जब ये अटैक किया गया तो उसके बाद दोनों जो लीडर हैं जिसमें सदर ट्रंप हैं और उसके साथ साथ नेतन्याहू हैं, उनकी जानिब से एक बयान जो है और एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि इस वक्त जो अमेरिका और इसराइल की जानिब से कार्रवाई की गई है, इस कार्रवाई में ईरान की जो अवाम है वो उससे फ़ायदा उठाए और वो सड़कों के ऊपर निकले और इस हुकूमत का और खामनेई जो आयतुल्लाह खामनेई हैं इनकी हुकूमत को ज़मीन बोस कर दें। लेकिन ये क्यों बनाया जा रहा है बयानिया, इसके बारे में अगर बात की जाए तो ये बयानिया सिर्फ इस वजह से बनाया जा रहा है कि आयतुल्लाह खामनेई की जानिब से ईरान और
को पूरी खित्ते के अंदर काफ़ी स्ट्रेंथन किया गया और उसके साथ साथ अमेरिका और इसराइल के लिए ये एक बड़ा ख़तरा था, क्योंकि जो पिछली 2025 में 12 रोज़ा जंग थी उसमें आयतुल्लाह ख़ामेनी की जानिब से जिस तरह स्टांस लिया गया था और जिस तरह स्ट्रॉन्ग फुटिंग के ऊपर जवाब दिया गया था इसराइल को, उसकी मिसाल जो है वो नहीं मिलती थी। और यही वजह है कि अब अमेरिका और इसराइल की जो इस वक्त भरपूर कोशिश है कि जिस तरह अटैक किए जा रहे हैं, सबसे पहले तो आयतुल्लाह ख़ामेनी और दीगर जो अहम रहनुमा हैं उनको कत्ल किया जाए या उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ की जाएँ और अवाम जो है वो इस मौके के ऊपर सड़कों के ऊपर निकल कर रजीम चेंज कर ले और ऐसे लोगों को लाया जाए जो ईरान और अमेरिका के लिए कठपुतली का किरदार अदा करें, जो इसराइल कहे वो करें, जो अमेरिका कहे वो करें और जो अपनी इंडिपेंडेंस जो आज़ादाना उनकी खुद मुख्तारी है उसको वो ठेस पहुंचाएं। लेकिन इस हवाले से आपको बताएं कि पहले भी ये ट्राई की गई थी जब ये 12 रोज़ा जंग थी, उसके बाद एक बहुत बड़े जो एहतजाज अमेरिका की जानिब से और इसराइल की जानिब से जो स्पॉन्सर्ड बताया गया था, ये स्पॉन्सर्ड एहतजाज थे जो ईरान में किए गए थे, लेकिन ये रजीम चेंज ना हो पाई और अब भी ये कोशिशें शायद जो है वो अमली तौर पे सामने ना आ सकेंगी। लेकिन इसके साथ साथ अभी बताएं आपको कि ईरान की जानिब से इंतहाई जो है वो स्ट्रॉन्ग जो रिटेलिएशन की गई और अमरीकी अखबार जो पॉलिटिको की जानिब से कहा गया था एज इट इज़ वही प्लान का हिस्सा लग रहा है। उसी प्लान के मुताबिक अमेरिका ने पीछे बैठ के इसराइल को परमिशन दी कि वो वहाँ पे अटैक करे, इसराइल ने अटैक किया और अब ईरान की जानिब से वो तमाम जो है एयर बेसिस जो अमेरिका की हैं जहाँ पे अमेरिकी जहाज़ खड़े हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है और उसके साथ साथ चीनी जो सैटेलाइट है उसकी भी काफ़ी मदद ली जा रही है, जिसकी मदद से जो अमेरिका की एयर बेसिस हैं जिसमें बहरीन में यूएस नेवी फ्लीट जो मौजूद था उसको टारगेट बनाया गया है बहरीन में। इसी तरह जो बहुत हैवी नुकसान जो है ये बहरीन में यूएस नेवी का हुआ है। इसी तरह कतर के अंदर जो मशरिक़ वस्ता के अंदर सबसे बड़ा हवाई अड्डा है उसको टारगेट किया गया है। अल बदर एयर बेस है और कुवैत में अल असलीम जो एयर बेस है इसको टारगेट किया गया है। दुबई में, अबू धाबी में जो है एक शख्स की अमरीकी फ़ौजी की हलाकत की भी इत्तलात सामने आ रही हैं, जबकि सऊदी अरब उर्दन में भी जो है वो अटैक किए गए हैं। तो इस हवाले से अगर कहा जाए कि ईरान की जानिब से, ईरानी मीडिया की जानिब से जिस तरह रिपोर्ट किया जा रहा है कि मिज़ाइल फ़तेह जो 360 और 450 जो है इनके मॉडल जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं और यही वो मिज़ाइल हैं जो 2025 में ईरान और इसराइल की जब जंग हुई थी तो आयरन डोम, एरो 3 और एरो 4 को नाकाम बनाते हुए जो इसराइल में उन्होंने तबाही मचाई थी, ये वही मिज़ाइल अब दोबारा से फायर किए गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ बहुत से ऐसे बैलिस्टिक मिज़ाइल जो हैं उनको अमरीकी जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनकी जानिब से और अमारात की जानिब से, अरब अमारात की जानिब से उनको जो है इंटरसेप्ट किया गया है। लेकिन उसके बावजूद कई मकामात के ऊपर जो धमाके भी सुने गए और सोशल मीडिया इस वक्त भरा पड़ा है अरब कंट्रीज़ की जानिब से और इसराइल और अमेरिका की जानिब से, जिसमें ये फुटेजेस जो हैं वो दिखाई जा रही हैं कि किस तरह अमेरिका ईरान की जंग के बाद जो अरब ममालिक हैं वहाँ पे ये जंग इसका आगाज़ हो चुका है। तो इसी वजह से ये बात सोशल मीडिया पे ऊपर काफ़ी की जा रही है कि ये वर्ल्ड वार 3 तो बनने नहीं जा रही। जबकि इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि अभी जिन लोगों की हलाकत की इत्तलात जो है वो इसराइली मीडिया जो है कंफर्म कर रहा है, उसमें मोहम्मद पाकपुर है जो कि चीफ़ है, यानी कि उनके आर्मी चीफ़ हैं ईरान के, उनकी हलाकत की तस्दीक इसराइली मीडिया कर रहा है। लेकिन ईरानी मीडिया की तरफ से अभी तक इन चीज़ों की तस्दीक नहीं की गई। दूसरी जानिब अली शेखमानी जो है, जो साबिक चीफ़ थे ईरान की फ़ौज के, उनकी भी हलाकत की इत्तलात जो हैं वो इसराइली मीडिया दे रहा है। लेकिन अभी तक ये इत्तलात नाकाफ़ी हैं और आयतुल्लाह ख़ामेनी के बारे में डॉक्टर्स और दीगर जो इंटरनेशनल मीडिया है उसकी जानिब से ये बताया गया है कि वो हमले से पहले ही तेहरान में मौजूद नहीं थे। और ये सारी चीज़ें इस तरह हुई कि अमेरिका और ईरान के दरमियान ये जो तसादम चल रहा था, इस हवाले से जो चीन ने अपना काफ़ी कलीदी किरदार अदा किया और चीन की जानिब से जो अपना सैटेलाइट सिस्टम था उससे लाइव फीड जो थी वो ईरान को दी गई और इसी बिना के ऊपर ये जो बड़े बड़े
एयर बेसिस हैं, जिसमें बहरीन है, कतर है, कुवैत, दुबई, सऊदी अरब, इनके ऊपर जो अटैक किए गए हैं ये उन्हीं सैटेलाइट इमेजेस की मदद से किए गए हैं और काफ़ी वहाँ पे भी नुकसान की इत्तलात मौजूद हैं। अब ये जंग मज़ीद आगे कितना बढ़ेगी, कितने नुकसान होगा, ये लंबी जंग है, क्योंकि अमेरिका के सदर ट्रंप की जानिब से भी ये कहा गया है कि ये जंग लंबी हो सकती है और ईरान की जानिब से जितना जो अपना इक्विपमेंट है, जितने मिसाइल है, मिसाइल सिटी, वो तमाम के तमाम एक्टिवेट कर दिए गए हैं और अब ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ईरान के पास जो यूरेनियम है उससे के बाद वो वाहिद जो है वो ऑप्शन उसके पास लास्ट ऑप्शन जो है उसको भी इस्तेमाल करे और जौहरी हथियार जो है उसका भी इस्तेमाल कर जाए। तो इस सूरत हाल से बचने के लिए इस वक्त तमाम जो ममालिक हैं उनकी भी नज़रें हैं कि अगर ये वर्ल्ड वॉर 3 की जानिब जाती है तो बहुत जानी नुकसान होगा और इसी वजह से बहुत से ममालिक इसमें इंटरफेरेंस कर रहे हैं ताकि इस मामला को बातचीत से सुलझाया जा सके। जी।